भात पकाना है इसमें। दादी मैं कहूँगी चलो मेरी तो आवाज नहीं आ रही ये हेडलाइन ना किसी कौन निकाल देगा वो है बिल्कुल वो पाठ अपना श्लोक हो रहा संस्कृत एक लाइन का ऐसा पता नहीं सासू जी खिचड़ी बनाए खिचड़ी सासू जी खिचड़ी बनाए
दीदी जोर से गिराओ ना, दिक्कत हो जाएगी, जारी उतना दूर ठंडा जाएंगे। अरे यार हट, कितने गोल है? तुम्हारे एक ही दिन में से क्या है? पंडित जल का पीछे हो जाइए भैया।
आपके साथ तमाम कर्म कुर्यात् वामांगमायाम इतदा तुल्यम ब्रवीति कन्या वचनम इति। अपना दूसरा वचन रखते हैं कहती हैं आप अपने माता पिता की तरह ही मेरे माता पिता को भी सम्मान करें, ठीक है। और उनका जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं मेरी माता पिता का भी सम्मान करें। परिवार की मर्यादा आपको हमेशा बनाए रखनी पड़ेगी। यदि आप इसे स्वीकार करते हो तब मैं आपके वामन में आती हूँ। ये दूसरा वचन आप लेते रहो इनसे। फिर तीसरा वचन जीवनम मम पालनम वामांगमायाम तदा तुल्यम भविति कन्या वचनम। देखो हम जो जीवन जी है इसमें मुख्यतः चार जो अवस्थाएं होती हैं, चार जो व्यक्ति का जो विवाह होता है वो प्रौढ़ावस्था में होता है, युवावस्था में होता है। पहले से जो 25 वर्ष बाल्यावस्था, 50 वर्ष युवावस्था, 75 प्रौढ़ा और उसके बाद वृद्धावस्था। लेकिन अब जो उम्र है वो 60 वर्ष रहेगी। 15 वर्ष बाल्यावस्था, 30 वर्ष युवावस्था, 45 वर्ष प्रौढ़ावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था। तो आपकी उम्र क्या है वो आप जानो, आप किस स्टेज में। तो कह रही है आप अगर तीनों अवस्थाओं में कौन कौन सी युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में मेरा पालन करोगे, ठीक है, मेरा पालन किस प्रकार सभी प्रकार से तन से मन से धन से, तब मैं आपके वामन में आती हूँ। अगर आपको तीनों अवस्था है, ठीक है। फिर अगला वचन है कुटुंब संपादनम सर्व कार्ये कर्तुं प्रतिज्ञां कुर्यात् वामांगमायाम तदा तुल्यम ब्रवीति कन्या वचनम प्रमुखा। आप कहती है अब हम विवाह बंधन में बंध रहे हैं, ठीक है, तो भविष्य में परिवार की सभी आवश्यकताओं को आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर मेरे से ना हो पाए तो वहाँ पे आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। और हर प्रकार की जिम्मेदारी आपको अपनी करनी पड़ेगी। अगर आपको स्वीकार है तब मैं आपके वामन में, आपके पांचवा वचन है प्रसाद्य कार्य व्यवहार मापी मंत्र ये था वामांगमायाम तदा तुल्यम कन्या वचनम च पंचमम। तो कहती है अपने घर के कार्यों में, आपके घर में जो आप कार्य होंगे, क्या विवाह होगा, आदि लेन देन होंगे, आप कोई चीज़ लोगे, गाड़ी लोगे, पहले से हाथ में घोड़ा लेता थे, अब गाड़ी लोगे ना, तो कह रहे हैं ये चीज़ें जब लोगे और कहीं पे खर्च करोगे तो बिना मेरी अनुमति के आप एक भी रुपया खर्च नहीं करोगे। अगर आपको ये स्वीकार है तब मैं आपके वामन में आती हूँ, ठीक है। और फिर कहते हैं अगला न मेक माननम सविदे संगीतम युक्तम वा दुर्व्यसनम मध्यश्चेत वामांगमायाम तदा तुल्यम ब्रवीति वचनम च षष्ठम। तो कहती है यदि मैं कभी अपनी सहेलियों के साथ में बैठी हूँ तो आप उनके बीच में नहीं घुसोगे और सबके सामने मेरा अपमान कभी नहीं करोगे। और जुआ और किसी भी प्रकार के विषय से आप दूर रहो। यदि आपको स्वीकार है तब मैं आपके वामन में आती हूँ। स्वीकार है, स्वीकार है। तो कहते हैं सातवां वचन परिस्त्रियम मात क्षमा समीक्षा वामांगमायाम तदा तुल्यम ब्रवीति कन्या वचनम। कहती है आप पराई जो पराई स्त्रियाँ होंगी उनको आप अपनी माँ समान, अपनी बहन समान समझोगे। और जो पति और पत्नी का जो प्रेम होता है उस प्रेम में आप किसी व्यक्ति को नहीं आने देते। यदि आपको स्वीकार है तब मैं आपके वामन में स्वीकार करता हूँ। तो स्वीकार है, स्वीकार है। तो इसके बाद कुछ वचन और कहते हैं मैं भी ले लेता हूँ, अगर तुम ले रहे हो तो मेरा भी हक बनता है, ठीक है। तो कहते हैं क्रीड़ा शरीर संस्कारम क्षमा दोत्सव दर्शनम हास्यम परिग्रहे यानम त्यजेत क्रोशित। अपनी तरफ के बच्चे आप कह रहे हो इनसे जब तक मैं घर में हूँ, सुनते 23 साल हो गए बाहर जाओ, लेकिन जब मैं घर से बाहर जाऊँ तो तुमको एक क्या अच्छी स्त्री के समान, गुणवती स्त्री के समान अपनी ही घर में रहना पड़ेगा। यदि आपको स्वीकार है तब मैं आपको अपने वामंग में ले लूँगा, ठीक है। एक का सुन लेना आप लोग। विष्णुर वैश्व नरह साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधव पंचमम दो मालोक्य साक्षित्वम ममागताः। तो कहती है पुरुष क्या है,
भगवान विष्णु, अग्नि, ब्राह्मण और जितने भी यहाँ किस किस जाति के लोग बैठे हैं, कोई आपके मामा हैं, कोई फूफा है, कोई माता जी है, कोई बहन है, और एक ध्रुव तारा, ये मेरे इस वचन की साक्षी है। ठीक है, आप इनसे कह लीजिए मेरे इस वचन की साक्षी है, मैं इनको साक्षी मान के इनको ये सारी चीज़ ये कह रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। तब चित्ते मम चित्ते वाचम वाचम। दोस्त को बुला, अरे कहाँ गए हो? हाँ आ जाओ आ जाओ, इधर को आ जाओ। देखो देखो ये हो गया, आओ। अच्छा हमें दी पता ही सब लहंगा बाहर से निकलाया ना, हम स्लिम ट्रिम कर हम ऐसे मोड़ के बाद स्लिम ट्रिम कर रहा है। भारत माता की भारत माता की जब उलझ जड़ लगा मैं लहंगा होगा ना, नहीं दबा दी देखना देखना जोर लगा के भाई गुरे वो लहंगा और नीचे को कर रही है, वो भी कम नहीं है। बहुत बढ़िया लहंगा ऊपर जाता है को बैठाएगी। आप बोला का उसकी आवाज भी आ रही है। वो सीख रहा है अभी आगे के नहीं। कमर से खींच, कमर से कमर से खींच, कमर से खींचो, कमर से बैठो अब मांग इसका मतलब ये होता है ना, माँ मेरी हो नहीं हो गई। हाँ भरो पीछे एक बार और ले जाओ ऐसा भर और यहाँ से पीछे यहाँ पतला ऐसे ले, ऊपर से लिया। बस 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 अरे पूरा लेना, पूरा ले इसको ऐसे पीछे तक ला। हाँ ऐसे पीछे तक ला, ऐसे ऊपर से। हाँ ऐसे 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 मारो मत, बस बस लो इसमें से नीचे एक बार और हो गया। थोड़ा भाई टाइम से उठ गया भाई, दीदी बोले जा रहे हैं दीदी तो बिल्कुल सारी डाल देगी। ऐसे हो गया क्या? ऐसे ही लिया ना, घुटने में ज्यादा लोग मत बताओ, एक बंदा कोई बताओ। घुटने में दर्द, फिर वही श्लोक तो पंडित जी बताए। कंधे में ये बात लगा अभी दर्द सामने से मांग भाई मेरा वो बंद हो गया। कोई बात नहीं, लाइट सेट तो सही है। अब आजकल की लड़कियां भर्ती हैं मॉडर्न के कारण, लेकिन वो होता है भाई आना थोड़ा सा पीछे। मैम मेरे कैमरा देखिए। हो गया। मैम एक बार इधर देखिए ऊपर। वो बुआरी को खाना मिल गया तो पापा हमारे दे मीठे को हम जा मैम इधर ऊपर कैमरे में वेट करेंगे।
सब तैयार। सर देखिए इधर हाथ लगाते हुए अच्छा जाना है तुम्हें। मैं गौरी क्या हो गया? मैम इधर ऊपर देखिए ढोलक मैम। कौन लाया था? गाएगा कौन? ये बांध दे यार। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अरे उसका वो मुकुट बांधना। हाँ बांध देंगे। हाँ हाँ